जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब होंगे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं G20 जो समिट अभी दिल्ली में हुआ है, जिसे हम न्यू दिल्ली शिखर सम्मेलन भी बोलते हैं 2023 इसके नाम से। दोस्तों ये वाला G20 अपने आप में खास है और वो खास किस तरीके से है उसको हम अभी इन 10-15 मिनटों में समझेंगे और क्या क्या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको आप नोट डाउन करते चलना, ये समझ के चलना किस तरीके से क्या हो रहा है। ठीक है, शुरुआत से बढ़िया तरीके से उधेड़ेंगे, जो देश शामिल नहीं हुआ है उसको भी, और जो देश आया है लेकिन मन से वहां नहीं था उसके बारे में भी, और क्या इस G20 शिखर सम्मेलन में मेन पॉइंट या मेन बातें हुई हैं उस पर भी चर्चा डालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। दोस्तों जब 9 तारीख को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये पॉइंट ये है कि आज से पहले कभी भी इस तरह का G20 वर्ल्ड में किसी देश के द्वारा नहीं किया गया, या किसी देश द्वारा इस तरह G20 सम्मेलन की मेजबानी कभी नहीं की गई। नेवर। सब आए G20, अच्छा इस तरीके से, ओके डन, कराया बिठाया बिठाया और चले गए, निकल लिए। इससे पहले अगर 2022 वाले में आप इंडोनेशिया के बाली में जाओगे तो आपको पता चलेगा वहां कुछ भी नहीं भैया, आए बैठे, बात हुई, लड़ाई बहस हुई, झगड़े वगड़े हुए और फिर अपने अपने घर को निकल लिए। लेकिन भारत भैया विशेष, भारत ने जिस तरीके से G20 की मेजबानी की है, भाई साहब इसे G20 से G21 बना दिया है। और G21 किस तरीके से बना है इस पर भी बात करेंगे। अभी एक ऐसे नहीं, वो धीरे धीरे उधेड़ेंगे हर चीज को, हर बात की क्या निकालेंगे, खाल निकालेंगे। तो भैया हुआ ये कि जिस तरीके से भारत G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था, इंटरनेशनल मीडिया और इसके अलावा भारत के कुछ ऐसे तत्व जो नहीं चाहते थे कि भारत किसी तरीके से G20 सम्मेलन को सक्सेसफुली कंडक्ट करा दे, उनके मुंह पे एक बहुत बढ़िया रहपट है, तमाचा नहीं रहपट है। क्यों? क्योंकि कई सारे पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के अंदर रह रहे कुछ लोग भी चाहते थे कि इंडिया इसमें फेल हो जाए, और इंटरनेशनल मीडिया भी यही चाहते थे कि भारत किसी तरीके से G20 में क्या हो जाए, फेल हो जाए। लेकिन भारत ने भाई साहब इतिहास रच दिया, और इतिहास भी कैसे रचा इस बारे में भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं दो देशों के बारे में, एक चाइना और एक रशिया। इनके पीछे इनके ना आने का कारण क्या है? तो भैया चाइना की अगर हम बात करें, यह है छोटी आंख, तो इसे सारी चीजें बहुत क्या दिखती है। आप देखो ना, जिसकी छोटी आंख होती है ना उसको थोड़ा ही दिखता है, चारों तरफ का नहीं दिखता। हालांकि वो आंख छोटी करके थोड़ा सा तिरपना दिखाता है, पर होता नहीं है। तो ये छोटी आंख का क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर ये G20 सम्मेलन में आ जाता तो भाई साहब आप जो बाइडेन को ले लो, है ना, इसके अलावा आप किसको ले लो, ऋषि सुनक को ले लो और भारत ले लो, तीनों लपेट देते चाइना को। आजा बेटा कहां जा रहा है? भाई साहब G20 सम्मेलन चाइना के मुंह पे एक रहपट है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में सक्सेसफुल हुआ है भाई साहब रहपट ही है। और क्यों रहपट है? क्योंकि आपको पता होगा चाइना की एक पॉलिसी है OBOR, वन बेल्ट वन रोड, उसकी काट है भाई साहब G20। और ये वाली काट किस तरीके से, ये भी आप समझोगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, चाइना क्यों शामिल नहीं हुआ ये तो आपको समझ में आ गया। वन बेल्ट और वन रोड एक तरीके से फेल होता नजर आ रहा है G20 सम्मेलन से। क्यों? क्योंकि भारत, सऊदी अरब, UAE और अमेरिका, इन सारे देशों की, स्पेशली हमारा भारत की स्पेशल है कि हम पोर्ट और जो हमारे क्या होंगे, पोर्ट और जो सड़क होगी, उन सबको सबसे मेन क्या देंगे, महत्व देंगे, इंपोर्टेंस देंगे। और इसी चीज पर हस्ताक्षर भी हुए। भाई साहब इतिहास में पहली बार G20 सम्मेलन में भारत ने 73 डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर किए। अगर टोटल कंबाइन करूं तो लगभग 112 हुए हैं, जबकि इससे पहले जो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था उसमें मात्र 27 डॉक्यूमेंट पे साइन हुए थे, 27 ही समझौते हो पाए थे। उससे पहले इटली में भी कुछ खास क्या नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ था देशों का। भारत में पहली बार 120 कुल मिला के मेजर बताऊं तो 73 डॉक्यूमेंट्स पर या डील्स पर सिग्नेचर हुए। और वो किस कारण में? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, या मोदी जी कह लो आप, भाई आप कुछ भी कह लो, मोदी ही है कि नहीं? कैसे है उसको भी समझते हैं। तो भैया हुआ ये कि चाइना तो इसलिए नहीं आया क्योंकि OBOR के बारे में बात करनी थी, और ये सारे देश पकड़ के लपेट देते किसको, चाइना को। और इसी OBOR की काट किसमें की गई है, इसी G20 सम्मेलन में की है। रशिया के आने के पीछे कारण क्या नहीं था? क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ था, और इसी वॉर में जो पुतिन का कहना क्या है कि वो ये समझ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप लोगों ने मेरे बारे में वहां पर कुछ भी बोला तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, या मेरे खिलाफ कुछ भी
आपने टिप्पणी वहां पर की तो वो सही ना हो। तो भारत के ऊपर ना, भारत के दिमाग पर एक प्रेशर है कि यार पुतिन को भी नाराज नहीं करना, और G20 सम्मेलन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी बात होनी है रूस और किसकी, यूक्रेन वॉर की। भाई साहब इंडोनेशिया के बाली में जो हुआ था, लगभग 40 से 42 बार यूक्रेन शब्द मिलता है, यूक्रेन पर विचार विमर्श हुआ है। थैला धा घूसे वाली तो बात पहुंची नहीं, उससे पहले इतने सारे झगड़े हो गए कि बेइंतहा वाले। इंडोनेशिया के बाली में जो अभी हुआ था, अभी डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया था कि सर बाली में जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हुआ था इसके बारे में विचार विमर्श हुआ है, इसमें ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया। तो फिर हमारे जयशंकर जी क्या कहते हैं कि भैया बाली बाली है, दिस इज इंडिया, दिस इज भारत, नॉट इंडिया, दिस इज भारत। तो भैया भारत तो भारत है कि नहीं। हुआ ये कि इस G20 सम्मेलन में बाली में लगभग 40 से 42 बार नाम मिलता है किसका, यूक्रेन का, यूक्रेन वॉर का। जबकि हमारे इस सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 बार ही क्या मिलता है, इसका नाम मिलता है कि भैया यूक्रेन का नाम, हाँ ठीक है इस तरीके से ये हुआ होगा, छोड़ो, हमें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति क्या करनी है, स्थापित करनी है। तो पुतिन इस वजह से नहीं आए कि भैया वहां बहस होगी और ये मुझे अच्छा लगा, तो वो वाला कारण हो सकता है, ठीक है। और चाइना का यही कारण है कि भैया सारे देश आकर दबा लेंगे तुझे तो तू वहीं रहे, तो दोनों देश वहीं रुक गए, ठीक है, ठीक है। उसके अलग खास बात, आप सभी को पता है कि भारत जो है वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनता जा रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब है कि जो गरीब देश हैं वो गरीब के गरीब ही रह रहे हैं, क्योंकि यूरोप अगर G20 समिट करा रहा है तो ऑब्वियसली बात है रिचेस्ट कंट्री को ही बुलाएगा, डेवलप कंट्री को ही बुलाएगा। जबकि भारत ने क्या किया है, भारत ने गरीबी देशों को भी क्या किया, आमंत्रित किया, जिसमें से अफ्रीकन यूनियन आप एक तरीके से समझ सकते हो। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक समूह है, और उस 55 देशों के समूह को किसने शामिल कर दिया, G20 में शामिल कर दिया, किसने, भारत ने। क्योंकि सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था, हमने ही रखा था कि अफ्रीकन यूनियन G20 का क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए, और यही G20 आज क्या बन गया, G21 बन गया। तो ये जो 55 देशों के एक ऐसे मान लो कि भैया अफ्रीकन यूनियन का मतलब यह है कि डायरेक्ट 55 देश परमानेंट मेंबर बन गए हैं G20 सम्मेलन के, और ये किसके कारण, इंडिया के कारण। भाई साहब अगर आप कभी देखोगे ना G20 का वो क्लिप जिसपे जब अफ्रीकन यूनियन बकायदा बनते हैं, अफ्रीकन यूनियन को बनाया जाता है G20 का पार्टिसिपेट या मेंबर, परमानेंट मेंबर, तो भाई साहब हग करता है वो आगा वगाता गले। और यही नहीं, जितने देखोगे सब के सब क्या हो रहा है, गले लग रहे हैं। कनाडियन को छोड़कर वो जो आया था, है ना, वो जो किसको, खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा था, उसको तो किसी ने आमंत्रित, उसे कहते हैं ना कि भैया आ गया है तो इसको क्या करो, उठा के लेके चलो अंदर। मतलब उसके साथ कोई उसे क्या बोलते हैं उसको, इसको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया था, वो बेचारा अकेला आ रहा था। आएगा ही भाई, आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो भारत जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज बनता जा रहा है, यही चीज किसी को ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, स्पेशली कुछ देशों को पसंद नहीं आ रही है। अब इसके अलावा और खास बात सुनो, जो कि आज का मेन पॉइंट है। देखो आज की क्लास से आपको 2 पॉइंट मिलेंगे देखने को, दूसरे वाला थोड़ा सा टची हो सकता है, पहले वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूं अब ये वाला। सर आपने अभी सुना होगा G20 सम्मेलन में एक दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट हुआ है बाय ऑल कंट्री, सभी देशों ने दिल्ली के घोषणा पत्र को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, डिक्लेरेशन हो गया भाई साहब। और ये डिक्लेरेशन है क्या, ये घोषणा पत्र है क्या भाई साहब, ये घोषणा पत्र यही तो है कि रूस और यूक्रेन की बिना बात कहे अपनी सारी बातें मनवा दी दूसरे देशों से, सारी बातें मनवा दी दूसरे देशों से, बिना रूस और बिना यूक्रेन पर क्या किए हुए, बात किए हुए। मैंने कहा ना 4 बार ही, अगर आप डिक्लेरेशन देखोगे दिल्ली वाला, उसमें 4 से 5 बार ही नाम मिलता है किसका, यूक्रेन का, इसके अलावा मिलता ही नहीं है। तो जो पुतिन ये सोच रहा था, या जो हमारे ऊपर प्रेशर था कि भाई साहब पुतिन के खिलाफ कुछ ऐसा ना हो जाए कि वहां पर सारे उसके विरोधी हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भारत ने इस तरीके से टैकल किया कि रूस अपना अच्छा का अच्छा, और बल्कि रूस अगर पुतिन आ जाता ना तो वो और ज्यादा अच्छा फील करता, क्योंकि भारत ने कोई विरोधी भावना पैदा ही नहीं होने दी भाई साहब। स्ट्रेटेजी देखो, एक भी विरोधी भावना जो पैदा हुई है, कोई से देश ने चू भी की हो कि सर जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ था उसमें आप बताओ, आप ना किसी इस तरीके से कोई बात हुई नहीं, कोई बात हुई नहीं। सारे हम भी अचंभित है कि यार ये कैसे हो गया यार। पिछले G20 सम्मेलन में इंडोनेशिया के बाली में, जहां रूस यूक्रेन पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां भारत ने इस तरीके से टैकल किया कि एक भी झगड़ा नहीं हुआ, सभी के सभी ने डिक्लेरेशन पर क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ ठीक है चलो ये ठीक है। तभी तो 112 डील कैसे होगी, अर्मेनियन अगर बताओ तो 73 डील कैसे साइन होगी भाई साहब, ऐसी तो साइन हो गई। और इन 73 डील में स्पेशली जो भारत, यूएई और सऊदी और अमेरिका की योजना है, वो योजना क्या है कि भारत
जो है वो कनेक्ट करेगा खुद को पोर्ट और किसके माध्यम से, रोड के माध्यम से टू यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्री से फिर पोर्ट के माध्यम से ट्रेवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होगा, सबसे बढ़िया बन जाएगा भाई साहब। तो ओबीओआर चाइना की ओबीओआर पॉलिसी की काट है एक तरीके से, क्या ये जो हमारा अभी सम्मेलन पे क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और आपका कौन सा, भारत, इन्होंने जो मिल, भारत क्या कर रहा है इसको थोड़ा क्या करेगा, भारत कंडक्ट भी करेगा, मतलब खर्चा वर्चा भी भारत ही उठा सकता है शायद। तो ये कनेक्ट करेगा भारत को यूरोपियन कंट्रीज से। तो सोचो ट्रेडिंग और व्यापार भारत का कितना फायदा होने वाला है। और फायदे को आप यहां से तोल लो कि भाई साहब अफ्रीकन यूनियन के 55 देश परमानेंट मेंबर बन गए हैं, किसके, G20 के। भाई यूरोपियन अफ्रीकी यूनियन है वो पूरा, और उस यूनियन में 55 देश है, तो 55 देश डायरेक्ट मेंबर बन गए हैं किसके, G20 सम्मेलन के। तो अगर हम अफ्रीकन यूनियन को एक तरीके से काउंट करें तो अब G21 होगा, 21 देशों का एक समूह G21 होगा। समझे नहीं समझे इस बात को। तो इसके अलावा और क्या बात है सर, आप सभी लोगों को पता है कि जो चाइना है, मैंने पिछली क्लासेस में आपको रिकॉर्ड करके भी बताया था, बकायदा इंडिकेट करके बताया था कि भैया जो चाइना है वो ओबीओआर के माध्यम से जो छोटे गरीब देश है ना, उन्हें पैसा मुहैया कराता है, उस पर ब्याज अच्छा खासा लगाता है, और जब वो ब्याज नहीं दे पाते तो वहां पर जो पोर्ट वगैरह है जो भी लगाया है उसको खुद के अंडर में ले लेता है। ये चाइना की पॉलिसी है। गिद्ध की वो जो चोंच होती है नोच नोच के खाने वाली, ऐसी कुछ सोच किसकी है, चाइना की है। तो भैया ये सारा केसेस हो रहा है। इसके अलावा एक केस ये है, मैंने कहा ना कि इसके दो पहलू है। दूसरे वाला पहलू शायद आपको थोड़ा सा टची कर दे, और दूसरे वाला पहलू ये है सर कि भारत जो है ना, भले ही उसने G20 सम्मेलन को इतना सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया हो, लेकिन अगर जहां G20 सम्मेलन आयोजित हुआ है, कहां पर हुआ है, दिल्ली प्रगति मैदान, जो भारत मंडपम है ATPO कॉम्प्लेक्स में, वहां पर ये जो कंडक्ट हुआ है, अगर आप देखोगे वहां के जो स्थानीय लोकल थे, लोकल रेजिडेंट्स के लोग थे सर, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है। यहां तक कि उन्हें यह कहा गया कि आप 3 दिन के लिए गायब हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद बोल रहे हैं, 3 दिन के लिए आप गायब हो जाए। जब G20 में क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ऐसा भारत दिखाएंगे जो लगभग वैसा हो नहीं, मतलब साफ सफाई आपको अच्छे से दिखाएंगे, एक अच्छा ट्रीटमेंट जो दूसरे देशों को, और होता भी है जब मेहमान आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम साफ सफाई तो करते हैं भैया, तो उसके, लेकिन उससे जो वहां रह रहे लोगों को दिक्कत हुई है, तकलीफें हुई है, वो एक बार क्या थी, थोड़ी टची करने वाली थी, क्योंकि वो लोग अगर 3 दिन के लिए गायब भी हो जाए तो उनका खाना पीना भैया कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। तो इस चीज पर ध्यान देना थोड़ा क्या था, जरूरी था। लेकिन चलो ये तो मेरी सोच है, पता नहीं आप बाकी सब क्या कहेंगे, लेकिन ये तो खास बात हुई ना कि भारत जो है वो G20 सम्मेलन को कंडक्ट कराने में एक सक्सेसफुल देशों की सूची में शामिल हो गया है, बल्कि सक्सेसफुल ही बन गया है, देशों की सूची नहीं, सूची तो आप काउंट करो ही मत भैया, सूची तो आप काउंट करो, मतलब बन ही गया भाई साहब। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर पहले कभी हुए ही नहीं है। और आप देख लेना अब जिन चीजों को, जो चीजें सामने आएंगी, जितने देशों के साथ समझौते हुए हैं, एक एक करके बताऊंगा किस देश के साथ कैसा समझौता हुआ है, कहां किस तरीके से होगा, ये सारी चीज आपको एक एक करके बताऊंगा। तो जिस तरीके से समझौते हो रहे हैं, आने वाले समय में भाई साहब वो दिन दूर नहीं जब भारत पक्का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बनेगा, और 3rd धीरे धीरे देखो 2nd भी बन जाए, है कि नहीं। उम्मीद करने में क्या दिक्कत है कि नहीं, सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं। दूसरी चीज, अब आप अगर कोई क्या हुआ, मोदी विरोधी हुआ, तो भैया वो तो मुझे ही बोलेगा कि भैया आप तो अंधभक्त हो, आप तो तारीफ ही, भाई सब तारीफ की बात ही है यार। इसमें मोदी ये नहीं है कि भैया मोदी की हम प्रशंसा कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। देखो एक परिवार के अंदर ऐसा जरूरी थोड़े ना कि पिता का हर फैसला सही होगा। आप खुद सोचो ना, अगर आप लोग एक फैमिली चला रहे हो तो क्या आपकी फैमिली में जो आप चला रहे हो सारे खुश है? पॉसिबल ही नहीं है सर। आप खुद देख लो, आपके गृहस्थ जीवन में आप पिता हो, क्या आपके परिवार में आपके द्वारा किए गए प्रशासन से सारे फैमिली वाले खुश है क्या? सर नहीं होंगे पक्का। आप दारू प्रतिबंधित कर रखी होगी आपने अपने घर में, लेकिन भाई बाहर पी के आ रहा होगा क्योंकि घर में आप पीन नहीं देंगे। तो क्या आप एज अ फादर, एज अ लीडर ऑफ हाउस सक्सेसफुल हो? यार वो बंदा तो पूरे देश का प्रशासन चला रहा है, तो सारी चीजों में करेक्ट कैसे हो जाएगा? कोशिशें तो कर सकता है श्रेष्ठ सही करने की सारी चीजों को। तो यहां पर बात अंधभक्ति नहीं है, यहां पर प्रशंसा करने की उस चीज के लिए जो शायद दूसरे देशों ने भारत के लिए कभी, या दूसरे देशों ने कभी G20 में किया ही नहीं होगा। सर जहां प्रशंसा की बात है वहां प्रशंसा करो, और जहां विरोध की भावना वहां विरोध करो।
मणिपुर हिंसा में मोदी जी को बोलना चाहिए था, बात है, तो करो विरोध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां प्रशंसा का है भैया वहां प्रशंसा करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज हो सकता है यहां रह रहे लोगों को यह बात समझ में ना आए, लेकिन जो फॉरेनर कंट्रीज में लोग रह रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उनकी विदेशों में क्या वैल्यू बनती जा रही है, या विदेशों में वो किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से सर उठा के जब उन्हें रास्ते मिलता होगा ना भाई कि भाई साहब वेरी गुड यार, चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंडेड इन साउथ पोल ऑफ चंद्रमा वेरी गुड, मून वेरी गुड, ये वेरी गुड भाई साहब, कांग्रेचुलेशन। तो भाई साहब सीना चौड़ा हो जाता है। वो 52 इंच का वाला ना, 52 छोड़ो और 56 इंच वाला है ना, तो 52 से 56, जिसका 52 होगा 56 इंच हो जाएगा भाई साहब। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं होती, टाइम लगता है, समय लगता है। ऐसे थोड़े ना कि भैया हर कोई खुश नहीं हो पाएगा यार, हर चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी, टाइम देना पड़ता है, टाइम होगा, देना पड़ेगा भाई साहब, तभी जाके चीजें क्या होंगी, सही होंगी। और अभी आप देखो कि और क्या क्या चीजें घटित होती है, घटना घटित होती है। तो एक बार आप जरा कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, हाँ कि ना। तो याद रखना दिल्ली डिक्लेरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली घोषणा पत्र क्या है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ रशिया और रूस दोनों के बारे में बिना बात किए हुए सारे के सारे समझौतों पर हस्ताक्षर करवा लेना ही दिल्ली डिक्लेरेशन है, यानी कि दिल्ली घोषणा पत्र है, ठीक है जी। तो चलो फिर इसी ऐसी एक वीडियो के साथ मिलेंगे आप सभी लोगों से। टेक केयर, टाटा बाय बाय। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।